कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम मेलिना था। मेलिना एक रूम में बंद थी जहां पर कुछ सोल्जर्स के आने की आवाज सुनाई देती है और मेलिना वहां पर रखी एक व्हीलचेयर पर बैठ जाती है और फिर वहां पर सोल्जर्स आ जाते हैं। उनमें से एक सोल्जर मेलिना को व्हीलचेयर पर बांध देता है। इसके बाद मेलिना को एक रूम में बांध कर ले जाया जाता है। वहां पर हम कुछ और बच्चों को भी देख सकते हैं। वहां पर सोल्जर्स बच्चों को एक क्लासरूम के अंदर ले जाते रहते थे। दरअसल ये एक आर्मी बेस था और यहाँ पर सोल्जर्स थे और यहाँ पर कुछ बच्चों को भी रखा गया था। इनके क्लासरूम में इनके टीचर पढ़ाते हैं। मेलिना बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और उसकी टीचर उसको पसंद भी करती थी। इन सब के बाद बच्चों को उनके रूम में वापस भेज दिया जाता है। वैसे तो ये बच्चे हमें नॉर्मल लग रहे थे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और जब इन बच्चों को रात में खाना दिया जाता था तो उसमें कीड़े होते थे और ये बच्चे उन्हें काफी शौक से खाते थे और ये सब बहुत अजीब था। अब अगले दिन क्लासरूम में टीचर ने सब बच्चों को काम दिया था और टीचर कहती है कि कौन अपनी कहानी सुनाएगा। मेलिना अपना हाथ ऊपर कर देती है और कहती है कि मैं सुनाऊंगी। मेलिना अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है। टीचर को मेलिना की कहानी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो टीचर की फेवरेट स्टूडेंट थी और टीचर को लगता था कि मेलिना एक खास बच्ची है। मेलिना की टीचर उसके पास जाती है और उसके सर पर हाथ फेरती है, मगर तभी वहां क्लासरूम में सार्जन आ जाते हैं। सार्जन, जो बहुत ज्यादा ही गुस्से में था, वो टीचर से कहता है कि तुमने इसके फेस पर टच किया क्या। टीचर कहती है कि मैंने उसके फेस पर टच नहीं किया, मैंने सिर्फ उसके सर पर हाथ फेरा था। सार्जन बोलता है कि तुम जानती नहीं हो क्या कि ये कितने खतरनाक है। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। सार्जन ने अपने हाथ पर एक क्रीम लगाई हुई थी ताकि इन बच्चों तक इंसानों वाली स्मेल ना पहुंच पाए। अब सार्जन अपने हाथों से वो क्रीम हटा देते हैं और अपने हाथ को एक बच्चे के सामने करते हैं। वो बच्चा बहुत अजीब बिहेव करने लगता है और ऐसा लग रहा था कि वो अभी सार्जन को खा जाएगा। और तभी क्लास के सारे बच्चे उसकी तरह पागल हो जाते हैं और अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। सार्जन अपने हाथ पर दोबारा वो क्रीम लगा लेता है। इसके बाद सारे बच्चों को उनके रूम में भेज दिया जाता है। उसी रात टीचर बच्चों के सेल से गुजर रही थी जहां पर वो देखती है कि मेलिना को अभी तक उसके व्हीलचेयर पर बांध कर रखा है। सोल्जर्स ने भी उसे अभी तक नहीं खोला। टीचर वहां पर सोल्जर्स को आवाज लगाती है पर कोई नहीं आता है। टीचर अब मेलिना के सेल में खुद जाती है और वहां पर मेलिना को खोलने लगती है। जब टीचर मेलिना के हाथ पांव खोल रही थी तब मेलिना को टीचर की स्मेल से कुछ अजीब सा हो जाता है। मेलिना अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, मगर मेलिना अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो बोलती है, टीचर चली जाओ मेरे रूम से, मैं नहीं चाहती आप मेरे रूम में रहो। और वो ये कहकर अपने टीचर पर अटैक कर देती है। टीचर मेलिना के रूम से बाहर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। टीचर अपनी जल्दी से क्रीम लगा लेती है और अपने पूरे बॉडी और फेस पर लगाने लगती है ताकि मेलिना को उसकी स्मेल ना आ सके। अगले दिन सार्जन मेलिना के रूम में दोबारा आता है। आज वो मेलिना को क्लासरूम में नहीं ले गए थे, वो उसको बाहर ले जा रहे थे। जब सार्जन मेलिना को बाहर लेकर आता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ फेंस लगी हुई है और फेंस की दूसरी तरफ ज़ॉम्बी हैं। इनको हंगरीज कहा जाता है। आर्मी वाले लगातार उन पे फायर कर रहे थे। दरअसल ये वो वक्त था जब अर्थ पर पैरासाइटिक फंगस फैल गया था और पैरासाइटिक फंगस की वजह से इन लोगों में सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो गई थी और ये लोग जिसको भी काटते वो ज़ॉम्बी बन जाता। मेलिना को एक लैब में ले जाया जाता है। मेलिना एक जार को देखती है जिसमें एक बच्चे का दिमाग रखा हुआ था और उस पर नंबर 13 लिखा हुआ था। ये बच्चा मेलिना के साथ पढ़ता था, मगर अब वो क्लास में नहीं है। मेलिना समझ जाती है कि उस बच्चे के साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया गया जिस वजह से इस बच्चे की डेथ हो गई और अब वो क्लास में नहीं आता। डॉक्टर वहां पर मेलिना को नींद का इंजेक्शन देती है और मेलिना बेहोश हो जाती है। इससे पहले डॉक्टर उसके साथ कुछ भी करती, उससे पहले वहां पर टीचर आ जाती है और उसके हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर होता है और टीचर कहती है कि आप मेलिना के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तभी वहां पर सोल्जर्स आ जाते हैं और टीचर को पकड़ लेते हैं और डॉक्टर टीचर को समझाती है कि तुम जो सोच रही हो वो मैं काफी दफा सोच चुकी हूँ। मैं वैक्सीन बनाना चाहती हूँ जिससे सब लोगों को बचाया जा सकता है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो। ये कहने के बाद टीचर को बाहर पकड़कर ले जाया जाता है और इतने में वो वहां पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और डॉक्टर की असिस्टेंट को भी ज़ॉम्बी काट लेते हैं जिससे वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। डॉक्टर ये देखकर वहां से भाग जाती है। मेलिना अभी भी बेड पे थी जिसको बेड पर बांधा गया था, मगर अजीब बात यह थी कि ज़ॉम्बी को मेलिना नजर नहीं आ रही थी। दरअसल जब भी कोई आम इंसान ज़ॉम्बी में बदल जाता है वो सिर्फ नॉर्मल इंसानों की स्मेल ही सेंस कर पाता है, तो मेलिना कोई आम इंसान तो नहीं थी, तो इस वजह से ज़ॉम्बी मेलिना की स्मेल को सेंस नहीं कर पा रहे थे।
दरअसल मेलिना भी वही ज़ॉम्बी की तरह ही थी। मेलिना किसी तरह से उस जगह से बाहर निकल जाती है और वो बाहर आकर देखती है कि चारों तरफ हलचल मची हुई है। चारों तरफ ज़ॉम्बी थे और सोल्जर्स को मार रहे थे। सोल्जर्स लगातार ज़ॉम्बी पर फायर कर रहे थे। तभी मेलिना अपने टीचर को देखती है जिसको सोल्जर्स ने पकड़ा हुआ था, और जब उसकी टीचर सोल्जर्स से अपने आप को छुड़वा रही थी तभी वो सोल्जर्स उस टीचर पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर मेलिना अपने टीचर की तरफ भागती है और सोल्जर्स की गर्दन पे काट लेती है, और इसके बाद मेलिना बेहोश हो जाती है। टीचर मेलिना को गोद में उठा लेती है और जैसे ही ज़ॉम्बी टीचर पे अटैक करने के लिए आता है तभी वहां पर आर्मी की एक गाड़ी आ जाती है। टीचर मेलिना को लेकर उस गाड़ी में बैठ जाती है। इस गाड़ी में पहले से ही डॉक्टर थी जो वैक्सीन बना रही थी। सभी ज़ॉम्बीज इस गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं, मगर बहुत जल्दी ये लोग ज़ॉम्बी की जगह से दूर आ जाते हैं। अब सार्जन पीछे मुड़कर मेलिना को गाड़ी में देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो मेलिना पर गन पॉइंट कर देता है क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अगर मेलिना ने किसी को भी काट लिया तो वो सब ज़ॉम्बी बन जाएंगे। पर सार्जन जैसे ही मेलिना को मारने वाला था, टीचर मेलिना के सामने आ जाती है और बोलती है कि मेलिना को मत मारो, हम इसे छोड़ देंगे। तो अब टीचर उसे अपनी गाड़ी से बाहर निकाल देती है। मेलिना दूर जाकर बैठ जाती है। डॉक्टर सार्जन से कहती है कि मैं मेलिना से वैक्सीन बनाना चाहती हूँ, हम इलाज कर सकते हैं ज़ॉम्बी का। तब सार्जन मेलिना को दोबारा पकड़ लेता है और उसको एक चेयर पर बांधकर अपनी गाड़ी के ऊपर बिठा देता है और उसके फेस पर एक मास्क भी लगा देता है। कुछ दूर जाने के बाद इनको पानी चाहिए था तो ये लोग नदी के पास रुकते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो कि इन पे अटैक करने वाले थे। इन्हीं के एक आर्मी ऑफिसर को ज़ॉम्बी काट लेता है। जिस सोल्जर को ज़ॉम्बी ने काटा था, सार्जन उसको गाड़ी में नहीं आने देता है और कुछ ही देर बाद सोल्जर ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अब ये लोग यहाँ से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं पर उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। उनको वहां से पैदल निकलना पड़ता है। सबके सब लोग लंदन पहुंच जाते हैं। अब उनको यहाँ पे खाने के लिए कुछ चाहिए था। जब सार्जन अपनी दूरबीन से देखते हैं कि शॉप के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी बिल्कुल स्टिल वहां पर खड़े हुए हैं। सार्जन वहां पर कहता है कि हम इन ज़ॉम्बीज के बीच से जाएंगे, हम अपनी बॉडी पे ये क्रीम लगा लेंगे जिससे ज़ॉम्बी को हमारी स्मेल नहीं आएगी और हम आपस में बात नहीं करेंगे। सबके सब लोग आहिस्ता आहिस्ता चलकर उन ज़ॉम्बीज के बीच से बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। ये बिल्डिंग बिल्कुल सुनसान था। यहाँ पर मेलिना को बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर मेलिना के सामने बैठ जाती है। मेलिना डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। डॉक्टर मेलिना को बताती है जब इस पूरी दुनिया में इन्फेक्शन फैल चुका था, जो लेडी प्रेग्नेंट थी, तो जो उनके बच्चे हुए वो तुम्हारे जैसे थे, यानी कि ज़ॉम्बी की सेकेंड जनरेशन। तुम्हारे अंदर सोचने समझने की पावर है, तुम एनवायरनमेंट में रह सकते हो, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तो मैं तुमसे वैक्सीन बनाना चाहती हूँ ताकि मैं पूरी दुनिया को बचा सकूं। इसके बाद ये सब लोग सारी रात इसी जगह पर गुजारते हैं और अगली सुबह यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बी थे तो मेलिना कहती है कि मुझे एक चांस दो, मैं नीचे जाऊंगी और मैं इन सभी ज़ॉम्बीज को हटा सकती हूँ। मगर डॉक्टर कहती है अगर तुमने इसको नीचे भेज दिया तो इसके पास कोई रीज़न नहीं होगा वापस आने का। मेलिना कहती है कि मैं वापस आऊंगी, मैं आप लोगों में से एक बन चुकी हूँ, मैं आम इंसान बनना चाहती हूँ। मेलिना अब नीचे जाती है। वहां पर से मेलिना एक डॉग को पकड़ लेती है। वो डॉग को ज़ॉम्बीज के बीच से ले जाती है। तभी उस डॉग की स्मेल ज़ॉम्बीज तक पहुंच जाती है, जिसके बाद ज़ॉम्बीज उस डॉग का पीछा करने लगते हैं, जिससे रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। ये सब लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर आकर इनको ज़ॉम्बीज की डेड बॉडी मिलती है। इनकी बॉडी से कुछ जड़ें निकल रही थी और उन जड़ों से एक पौधा बन गया था। पौधे ने पूरी बिल्डिंग को कवर कर लिया था। डॉक्टर बताती है कि ये फंगस के लाइफ साइकिल का अगला स्टेज है और इसमें कुछ बड़े बड़े बीज हैं। डॉक्टर कहती है कि ये बीज हवा में अगर शामिल हो जाएं, बहुत ही जल्द इंसानों का नामो निशान मिटाया जा सकता है, यहाँ तक कि अर्थ पर कोई इंसान भी नहीं बच पाएगा। यहाँ पर इनको आर्मी की एक लैब मिलती है। ये लैब पूरी तरह सोलर पावर पर चल रही थी, इसलिए ये सब लोग लैब में रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ सब के सब लोग बहुत ज्यादा भूखे थे, इनको खाने का इंतजाम करना था। सार्जन के साथ जो एक सोल्जर था वो कहता है कि मैं खाने का इंतजाम करने जाता हूँ और वो खाना लाने के लिए बाहर चला जाता है। मेलिना कहती है कि मुझे भी खाना चाहिए, मुझे तुम लोगों की स्मेल आ रही है, मुझे भूख लगी है। इसलिए मेलिना को छोड़ दिया जाता है। मेलिना बाहर जाकर एक बर्ड को पकड़ लेती है। इसके बाद मेलिना को कुछ आवाज आती है और वो एक घर में जाकर देखती है कि उसी की तरह यहाँ बहुत सारे बच्चे थे, यानी कि ये बच्चे ज़ॉम्बी की नेक्स्ट जनरेशन थे। वहाँ पर एक बच्चा आता है जो अपने सभी साथियों के साथ इशारा करता है और सबके सब वहाँ से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। मेलिना बच्चों को देखकर समझ गई थी कि ये बच्चे सोल्जर्स पर अटैक करने वाले हैं जो खाने के लिए बाहर थे। मेलिना जल्दी से भागकर टीचर के पास जाती है और उनको सब बता देती है कि सोल्जर्स की जान खतरे में है, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे बाहर हैं। जो सोल्जर बाहर गया था खाने का इंतजाम करने के लिए, उसे एक स्टोर बाहर नजर आता है
जिसमें बहुत सारे खाने के डब्बे मिलते हैं। जैसे ही वो सोल्जर स्टोर के अंदर जाता है, वहाँ पर वो बच्चे नजर आते हैं जो सोल्जर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और उनको बुरी तरह मारकर खा जाते हैं। तभी वहाँ पर सार्जेंट, टीचर और मेलिना भी आ जाती हैं। वो समझ गए थे कि हमारे साथी को ट्रैप में फंसाया गया था। मेलिना कहती है, यहाँ भी एक ट्रैप है। मेलिना जब स्टोर से बाहर आती है तो वहाँ पे सभी बच्चे थे जिन्होंने सोल्जर्स को मारा था। मेलिना सार्जेंट को फायर करने से मना कर देती है और उन बच्चों के बीच चली जाती है। इन बच्चों का एक लीडर था जिसके हाथ में बेसबॉल था। मेलिना उस बच्चे से फाइट करती है। मेलिना के हाथ में जो हथकड़ी लगी हुई थी, मेलिना बड़ी चालाकी से उस बच्चे को हथकड़ी से बांध देती है। इसके बाद उस बेसबॉल बैट से उसको मार देती है। अब जितने भी बच्चे वो थे वो मेलिना से डर रहे थे। मेलिना अब टीचर और सार्जेंट को बचाकर दोबारा लैब में ले जाती है। पर जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं कि डॉक्टर ने अपने फेस पर एक मास्क पहना हुआ था और चारों तरफ जहरीली गैस फैल चुकी थी और ये गैस डॉक्टर ने छोड़ी थी। ये सब लोग वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर मेलिना के दिमाग को बाहर निकालना चाहती थी ताकि वो मेडिसिन बना सके, मगर मेलिना तो होश में थी। मेलिना कहती है, डॉक्टर मैं तुमसे फास्ट हूँ, अगर तुमने मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट लूंगी और तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगी। डॉक्टर कहती है, देखो मैं तुम्हारी मदद से वैक्सीन बनाना चाहती हूँ, मैं सब लोगों को बचाना चाहती हूँ। क्या तुम ये चाहती हो कि जिस टीचर को तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो वो आगे जाके ज़ॉम्बी बन जाए? तो मेलिना कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो डॉक्टर कहती है, तुम्हें खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। मेलिना इस बात के लिए मान जाती है। तो मेलिना पूछती है कि क्या मैं जिंदा हूँ? डॉक्टर कहती है, हाँ तुम जिंदा हो मेलिना। अब ये बात समझ गई थी कि आगे आने वाली जनरेशंस इन्हीं की होगी, क्योंकि इंसान तो पूरी तरह खत्म हो गए थे और फंगस की नेक्स्ट स्टेज जो पूरी तरह से हवा में फैल गई थी, जिससे बाकी बचे हुए इंसान भी आगे मर जाएंगे। और ये सब बातें सुनकर मेलिना अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करती है और डॉक्टर से कहती है, तुम अंदर ही रहना, तुम सेफ रहोगी। इसके बाद मेलिना बाहर चली जाती है। डॉक्टर भी मेलिना का पीछा करती है। वहाँ पर वही बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने सोल्जर्स को मारा था और वो डॉक्टर को मार देते हैं। मेलिना उस जगह पर जाती है जहाँ पर ज़ॉम्बी की डेड बॉडी से जड़ें निकली हुई थी, जिससे एक पौधा बन रहा था। उस पौधे पर एक खास तरह की बीज थी जो अगर हवा में फैल जाए तो पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है। मेलिना अब इन बेलों पर आग लगा देती है ताकि ये ज्यादा फैल ना सके। सार्जेंट मेलिना के पास आता है। मेलिना कहती है कि आप लैब से बाहर कैसे आए? मैंने तो लैब को अच्छी तरीके से बंद कर दिया था। मेलिना ने यहाँ पर सब कुछ जला दिया था, तो इस वजह से यहाँ की हवा इन्फेक्टेड हो गई थी और सार्जेंट भी इन्फेक्टेड हो गए थे। सार्जेंट मेलिना को गन देता है और कहता है कि मैं इंसान बनकर ही मरना चाहता हूँ, तो मुझे मार दो, मुझे शूट कर दो। मेलिना सार्जेंट की बात मान जाती है और उनको शूट कर देती है और उनको मार देती है। दूसरी तरफ हम लैब में टीचर को देखते हैं जो बाहर के नज़ारे को देखकर हैरान हो जाती है। अगली सुबह मेलिना सभी बच्चों को लेके आई थी जो नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं। वो सब पर कंट्रोल कर रही थी और मेलिना अपने टीचर से कहती है कि इन बच्चों को एजुकेट कर दीजिए जिस तरीके से आपने मुझे एजुकेट किया था, ताकि ये बच्चों को बोलना, पढ़ना और जिंदगी में आगे रहने का तरीका सीख सकें। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।